बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम बहुत ही लाहौरियों का फेमस नाश्ता अपने किचन में बनाने लगे हैं। तो निहारी की, बीफ निहारी की रेसिपी है। नली निहारी किस तरह से रेडी होती है तो बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगी आपको। तो इसका जो ड्राई मसाला हम बाज़ार से बाय करते हैं वो किस तरह से घर पर रेडी होता है। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप किए बगैर। करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने बीफ ले लिया है, ये आप देख सकते हैं। ये मछली का गोश्त होता है, ये 2 kg है यानी 2 किलो। ये लेग वाली साइड होती है। तो ये 2 किलो मैंने लिया, अच्छे से वॉश करके स्टेन कर लेना है, अपने अच्छा से पानी निकालना है। और ये नली जो है, ये हड्डियाँ मैंने ये भी 2 किलो लिए हैं। ये तो ये तकरीबन 4 किलो हो गया, 2 किलो गोश्त और 2 किलो हड्डियाँ। तो ये मैंने लिया, अच्छे से वॉश करके स्टेनर में डाल के इसका पानी जो निकाल लेना है। 1.5 कप हम ऑयल का डालेंगे और 3 से 4 टेबलस्पून फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे। तो जी बड़ा सा पॉट ले लेते हैं क्योंकि हमने खुले बर्तन में पकाना है। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो जी लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से आपने कुक करना है ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और लाइट सा कलर भी चेंज हो जाए। तो गोश्त शामिल कर देंगे इसमें और हड्डियां भी शामिल कर देंगे और इसको हम इसका पानी अपना जो है वो ड्राई होने तक पकाएंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी इसका हम अच्छे से पानी जो है ड्राई कर लेंगे। उतनी देर आप जो है ड्राई मसाले, इसके जो निहारी मसाला है जो हमने घर पे रेडी करना है होममेड, वो आप नोट कर लीजिए। 2 टेबलस्पून इसमें जाएंगे सौंफ के और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें खुशक धनिया जो साबुत होता है वो डालेंगे। 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। ये जायफल है और एक जवत्री के ये पत्ती लेंगे हम। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से अखरोट की तरह से होता है। इसका हम छिलका उतार लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा और फिर हम इसको तोड़ के इतना पीस हम शामिल करेंगे। तो 10 अदद जो है मैंने लौंग ली हैं वो इसमें शामिल करेंगे। 2 बादियान के फूल डालेंगे, ये मेरे पास टूटे हुए थे तो आप 2 अदद जो हैं वो डाल लीजिए। 1 टेबलस्पून इसमें भर के जाएगा साबुत मिर्चें काली और 2 से 3 बड़ी काली इलायची और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे। और पाउडर मसाले आप नोट कर लीजिए जो इसमें जाएंगे। इसमें 1 टीस्पून हम डालेंगे हल्दी का और 1/2 टेबलस्पून इसमें सूंठ यानी खुशक अदरक का पाउडर जो है वो इसमें शामिल करेंगे। ये निहारी की जान होता है, ये 50 स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा और घर में लाके पीसिए। 1 टेबलस्पून भर के नमक का डालेंगे। 2 टेबलस्पून आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर जो है वो डालना है, अच्छे कलर का होना चाहिए ताकि इसमें अच्छा सा कलर आए। तो इन मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। हल्की आंच पे आपने करना है इसको ड्राई रोस्ट ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। जलाना बिल्कुल नहीं है। ठंडा करके हमने इसको इस तरह से पीस लिया है मिक्सी जार में डाल के। तो ये देखें दरदरा सा है। तो इसी तरह से आपने ये जो है पीसना है। तो हमारे पास ये निहारी मसाला होममेड जो है रेडी हो चुका है। तो अब गोश्त को देख लेते हैं और इसका पानी भी ड्राई हो गया। अब आपने वो मसाला जो रेडी किया वो डालेंगे और नमक मिर्च हल्दी जो मैंने आपको बताई है वो डालेंगे और हल्का हल्का सा पानी डाल के आपने 8 मिनट इसको अच्छी तरह से भूनना है। जितना अच्छा हम भूनेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। तो जी थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है और जैसे ही 8 से 10 मिनट आप इसको भून लेंगे तो फिर हम इसमें जो है 4 लीटर जो है पानी डालेंगे। 4 लीटर पानी जो है आपको मैं बता देती हूँ ये होते हैं 16 ग्लास या इतना पानी आप डालें जितने में गोश्त हमारा जो है डूब जाए अच्छी तरह से। और फिर कवर करके इसको गलने तक पकाएंगे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में ये गल जाएगा। अगर आप प्रेशर कुकर में पकाना चाहते हैं तो 40 मिनट बंद करें इतना ही पानी डाल के, तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और जल्दी कुक हो जाएगा। तो जी हम खुला पका रहे हैं, जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको 1.5 से 2 घंटे सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो जी चेक कर लेते हैं अपनी निहारी को कि ये कितना सॉफ्ट हो गया। तो बीच बीच में मैं चेक करती रही थी। तो ये देखें आप हमारा गोश्त बिल्कुल, अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, टेंडर और ये देखें कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो इसी तरह से होना चाहिए, इतना ही तो गलने तक आपने इसको पकाना है। तो जी अब मैं जो है ऑयल निकाल लूँगी किसी बर्तन में क्योंकि जब हम आटा शामिल करते हैं ना तो फिर ये ऑयल जो है गायब हो जाता है। तो इसलिए पहले आपने ऑयल जो है निकाल लेना है और फिर आटा हम इसमें शामिल करेंगे। तो जी 1 कप ये देखें
रेगुलर चाय वाला ये वाला मैंने लिया है, तो तकरीबन हम 1.25 कप डालेंगे। ये आपने छान के इस्तेमाल करना है। तो ये जो चावल खाने वाले चम्मच होते हैं ना, तो वो तकरीबन 12 से 13 टेबलस्पून बनेंगे भर के, तो आप वो ले लीजिएगा। तो ऑयल इसमें डालेंगे हम। ऑयल इतना आपने डालना है, ये मैं आपको बताती हूँ अभी। इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है, तो साथ साथ ऑयल डालते जाइए। तो ये देखें, ये कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए कि इतना ऑयल इसके अंदर हो, ड्राई नहीं होना चाहिए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको, जैसे सूजी भूनते हैं ना हलवे के लिए, वैसे आपने भून लेना है इसको हल्की आंच पे, खुशबू आने तक। तो जी ये हमारा रेडी हो गया है। तो इसमें से खुशबू आने लगी थी और काफ़ी मैंने इसको भून लिया था हल्की आंच पे। तो इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। तो बिल्कुल भी इसमें गुटली वगैरह नहीं होगी। तो पूरे YouTube पे कोई भी इस तरह से भून के नहीं डालता, तो इस तरह से आप डालिए। तो फिर मुझे बताइएगा कि कैसी आपकी निहारी जो है रेडी हुई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जायका बनता है इससे। तो जी इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। फिर ढक के हम पकाएंगे 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, गहरा होने तक। जितनी भी आपने ग्रेवी जो है गहरी रखनी है तो आप रख सकते हैं। अगर आपको ज़रा पतला लग रहा है तो आप तेज़ आंच करके फिर उसका जो पानी है ड्राई कर ले। तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो मैं आपको असेंबल करके दिखाती हूँ डिश में इसकी फाइनल लुक। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी तो ज़बरदस्त सी रेडी होगी। इसी तरह से फॉलो कीजिएगा और बनाइएगा। तो इस तरह से ये नली वाली जो हड्डी है, तो हम इसका गूदा निकाल लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। बहुत ही फेमस है लाहौरियों का। और ये जो ऑयल मैंने निकाला था वो आपने इसके ऊपर से डाल देना है, बाकी का मैं हंडिया में डाल दूंगी। तो इससे बहुत ही अच्छी लुक आती है। और गार्निशिंग करेंगे बारीक कटी हुई स्लाइस अदरक से, लेमन से और हरी मिर्चों से। लेमन आप स्क्वीज़ करें तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका बनता है। तो मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करवाती हूँ स्पून से। ये देखें इस तरह से। तो गर्मा गर्म नान के साथ खाइए आप इसको, तो इंजॉय कीजिए। ये देखें कितनी सॉफ्ट हमारी जो है बोटी कितनी सॉफ्ट है, इतनी ही होनी चाहिए। और लेमन स्क्वीज़ करके खाएं गर्मा गर्म नान के साथ, तो ज़बरदस्त सी निहारी जो है रेडी हो जाएगी। तो ज़रूर ऐसे ही आपने ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लास्ट सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।